Hi guys, this is my first vlog and I hope you supporting for me and happy new year. ये साल आपका इतना अच्छा जाए, इतना अच्छा जाए कि आप कहो कि इससे अच्छा साल मेरा कभी नहीं गया. इसलिए आई होप यू enjoy मोस्ट एंड अब हम जाएंगे अपने श्री लाडली जी के मंदिर. लाडली जी का मंदिर है हमारा चांदनी चौक में, बड़ा मंदिर. हम उनके दर्शन करेंगे और उससे हम अपने न्यू ईयर की स्टार्टिंग करेंगे. अभी हम जल्दी से करते हैं पूजा करने के बाद खाना बना के सीधा वहीं जाएंगे. ये सो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनी की तरफ, जो हमारा मंदिर है श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए. और इनको देखिए, इनके मुंह में दही जम गया इसलिए कुछ बोल नहीं पाएंगी. नहीं बोल सकती हूँ. बोल पा रही है, चलो बोल पा रही हैं. ओके गाइस, सपोर्ट करना. गाइस, हम कैमरा ओपन करना भूल गए थे, वरना हम आपको बहुत कुछ दिखाते. हमने रोड क्रॉस करा था, ये देखिए वहाँ से, और रोड ही क्रॉस नहीं हो पाया क्योंकि इतना जाम लग रहा था और फ्लाईओवर के पास से हमें बिल्कुल रोड क्रॉस करना था. कैसे करते यार, इतना हॉन्टेड सीन था. अब हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आ जाए फिर हम जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे. इनके मुंह में दही सच में जमी हुई है. ये दही निकालना अपने मुंह से, दही निकालो. वैसे ही बहुत बोलते हैं, अभी ऑटो में बोलती ही आ रही थी, पर अब इनकी जबान नहीं निकल रही है. कोई बात नहीं, हम ठंड लग रही है गाइस, क्या करें. कोई बात नहीं, ऐसे बांध के चलो. हाँ ये ऐसी बांध के चलेंगी ऐसी. चलो हमारे बस आ गई, आपके पास. फाइनली हम बस में आ चुके हैं और बस चल रही है. हम अपनी डेस्टिनी पे पहुँच जाएंगे. बहुत प्यारा है, लेकिन इनको हो रहा है उल्टी जैसा, बट कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा. उसके बाद वहाँ पहुँच जाएंगे, तब हम उतर जाएंगे और फिर देखते हैं. 40 मिनट तक हमें इसी में बैठना है. तो अब हम आ गए ई रिक्शा में, क्योंकि बस में इनको आ रही थी, इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर हमें बस से उतरना पड़ा. बट हम पहुँच जाएंगे. 25 मिनट लगेगी हमें यहाँ से, या 30 मिनट लगेगी, हम पहुँच जाएंगे. और फिर करेंगे एक जगह अपनी तरफ. अब देखे बिल्कुल इंतजाम करो. एकदम बढ़िया. आगे खाना इनको तो आगे, मुझे तो नहीं आती, पर मन तो हो रहा था. इतनी तेज बाइक का हॉर्न भी नहीं है जितना उसकी बाइक में सवार आ गया है. हमारी आवाज़ तो सुनाई भी नहीं देगी. उन्होंने एसी नहीं चला रखा था ना, इसलिए हमें उल्टी जैसा नहीं हो रहा था. बट कोई नहीं, हम ई रिक्शा से जा रहे हैं. पहुँचने के बाद ये मेरी जो लाइन मोटी मोटी सी टाइप मोटी और छोड़ लाइन सब बढ़िया है. चलिए आगे हम जाके मंदिर पे. तो हम फाइनली आ चुके हैं चांदनी चौक. और आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को क्या क्या पसंद है चांदनी चौक का. मुझे तो देखो, मुझे सबसे पहले तो अमरूद पसंद है, और फिर सोडा शॉप है यहाँ पे, उसका सोडा मुझे बहुत पसंद है. और इधर चलना है. और मुझे हल्दीराम की वो कचौड़ी पसंद है, राज कचौड़ी. और छोले भटूरे पसंद है मुझे. मैडम आपने छोड़ा क्या है. सब तो आपको सब खाना है. हम कुछ नहीं छोड़ते, हम खाने के एकदम खप्पड़ है. जो जिसमें बिना प्याज लहसुन का हो वो सब खा लेंगे, हम लपेट देंगे. सब हजम है. हाँ सब हो जाए, कुछ नहीं छोड़ेंगे. और देखिए तोप, ये बहुत पुरानी तोप है अंग्रेज़ों की, बस चला कोई नहीं रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ों को ही चलाना आता था, हमें आता नहीं है, इसलिए हम चला नहीं रहे. चले गए. हाँ अंग्रेज़ चले गए तो वो छोड़ गए. हम उसकी देखभाल कर रहे हैं. जिस दिन अंग्रेज़ आएंगे इसमें दोबारा फोड़ देंगे उन्हें. यहाँ पे हम लटक भी सकते हैं. चलिए हम पतली पतली गलियों में से होके जाते हैं मंदिर की ओर. फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद. ये देखिए, यस, श्री लाडली लाल की जय.
सेवा करते हुए, मैं आपका नाम भूल गई दोबारा, जागृति जी को सेवा करते हुए सेवा मिल गई है श्री जी की, और साक्षी को भी सेवा मिल गई है ये। मटर छील छील के सेवा चल रही है। मटर सेवा मिली हमें, देखो हम इतनी छील चुके हैं, अभी इतनी बची है, अभी इतनी बची है, इसमें भी बची है। और आलू बहुत अच्छी, आलू ये छील चुके हैं, देखिए कितने सारे आलू छील चुके हैं जागृति जी। भेज रही है, ठीक है? हाँ भेजूंगी। ठीक है, हो गया। अब छील लेते हैं और डाल खाएंगे हम। तो हमारी सेवा कंप्लीट हो गई, आज हमें सेवा मिली, मटर छीलने की सेवा, झाड़ू सेवा। दीदी ने तो बहुत अच्छे से सेवा करी है। दीदी का सेवा करने में कोई वो नहीं है, वो कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी एक्चुअली। कहीं कहीं हम भटक जाते हैं शब्दों से, तो संभाल लेना, हमारे शब्दों को समझ लेना। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट होती है इसलिए। और अब हम जा रहे हैं रामनगर, कुछ ठूसेंगे फिर अपने घर को निकलेंगे। घर को खाएंगे, हाँ हाँ खाएंगे, मतलब वही समझ गए ना तुम, समझदार हो तुम। खा के फिर निकलेंगे। और मुझे प्रसादी में आज मिला था, पूड़ी थी और अरबी की सब्जी, खिचड़ी का प्रसाद मिला था। मिल्क केक तो मैंने मांग लिया था, मैंने कहा मुझे भी दो। अच्छा। और पपीता मिला था उसमें मुझे, और क्या था, हाँ और पकोड़े मिले थे आलू के, मैंने भी खाए थे, मस्त थे ना। मैंने मैया को भी दे दिए थे, मैया से मैं बहुत दिनों बाद मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब रामनगर जाके हम आपको बताते हैं क्या रहता है हमारा, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि प्रसाद हमें थोड़ा मिला था, हमने सबको बांट दिया था। अभी प्रसाद बटने में टाइम लगेगी। चलिए मिलते हैं फिर हम आपको दोबारा। हम यहाँ बैठ गए हैं, छोले भटूरे खा के फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत तेज़ भूख लग रही है इनको। ये बन रहे हमारे छोले भटूरे, सुबह सब खाएंगे। तो भाई हमें आप पता चला है कि लाल किला पे बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, तो सीलमपुर का ही रूट खा लिया है। वैसे भी हमें वहीं से जाना था। बल्ले बल्ले लाल किले में क्या करेंगे ना, लाल किले में घड़ी चुराई, ऐसे तो ना पोसमपा, वही पोसमपा। लाल किले में क्या हुआ, लाल किले में घड़ी चुराई, ऐसे कुछ था। खेलने में मज़ा आता था, पर पता नहीं अब ये रिक्शा कब भरेगा, कब हम जाएंगे, कब हम मज़े कर पाएंगे। हमको घर की याद आ रहा है। मंदिर से आने का मन नहीं था, अब घर की याद आ रही है निकल के। मंदिर में ही ठीक था, घर से फटाफट। कोई नहीं, पानी दिया, प्यास लग रही है इनको, प्यास लगी है। मैंने खिचड़ी का प्रसाद बचा लिया है, मम्मी को खिलाऊंगी, पापा को खिलाऊंगी, निकाल दीजिए। मम्मी पापा को खिचड़ी का प्रसाद खिला के उनको धन्य कर दूंगी, क्योंकि मैया ने बोला था अपने मम्मी पापा को भी खिला देना। वैसे मैं बचाती नहीं प्रसाद, तो मैं कभी बचाती नहीं किसी के लिए, पर अब बचाना पड़ेगा, मैया ने बोला है। क्योंकि देखिए कितनी भीड़ है, भीड़ क्या है, रिक्शा, ओ यात्री। ये मेट्रो स्टेशन, हम मेट्रो से नहीं जा रहे क्योंकि आज बहुत भीड़ होती है। सीलमपुर के लिए पानी दे रही हो तुम मुझको, लाओ दे दो, मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ। हम थोड़ा स्टाइलिश पानी पीते हैं, एक्चुअली हम थोड़े अंग्रेज हैं ना, इसलिए ऐसे पीते हैं, ऐसे हम। वो थोड़ा मुंह खोलना होता है, ज़्यादा मुंह खोलोगे ना तो ऐसे फटे बाप जैसा मुंह लगता है, इसलिए थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और फिर पीएंगे। थोड़ा स्टाइलिश लगा ना, स्टाइलिश हो थोड़ा, ऐसे ही करती हूँ मैं, क्या करूँ, थोड़ा उठना बैठना थोड़ा बड़े लोगों में है ना, इसलिए। अब ये समझ नहीं पाते हैं, अब ये क्या समझे इनका उठना बैठना, तो हम जैसे लोगों में, सॉरी छोटे लोगों में है, अब हमारा बड़े लोगों में है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है उठना बैठना। अब देखिए मैं ऐसे करके बैठती हूँ, पर मैं इतनी मोटी में बैठ नहीं पाती हूँ, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए बैठ गई हूँ।
पर आज का आनंद की जय। मेरी किशोरी जी इतनी प्यारी लग रही थी ना, चंद्रिका उनकी, भाई रेड कलर की चंद्रिका थी, मैंने पूरी पूरी देखी थी, प्यारी एकदम प्यारी लग रही थी। चलो ना भैया, मेरे को घर की याद आ गई है, जाए चल ही नहीं रहे हैं ये तो। हमने छोले भटूरे खा लिए, हम रुक नहीं पाए थे, छोले भटूरे खाते खाते हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम रुक नहीं पा रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी खा ले, भूख बहुत तेज लग रही थी, तो हमने सारा खा लिया, हमने आप लोगों के लिए नहीं बचाया। चलो बस हम जा रहे हैं अपने घर। जा ही तो नहीं रहे अंकल, चला ही नहीं रहे रिक्शा। अंकल आगे मिल जाएंगे, बस स्टैंड खत्म हो गया, तुम आ जाओ, वो तो बैठ जाओ। भैया ने मुझे बहुत अच्छी तरीका आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम वेरी 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 हैप्पी, यू नो। चलो सवार तो आपको आगे मिल जाएगी। पुलिस वाले भैया आ गए तो इन्होंने भगा लिया अपना रिक्शा, वरना पुलिस वाले नहीं आते तो ये भगाते नहीं अपना रिक्शा। क्या करें, इन लोगों को ऐसे ही समझ आता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज फाइनली हम घर आ चुके हैं, और आज ना कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को तो भाई बहुत डर लगा, क्योंकि मेरे साथ ये दूसरी बार होने वाला था, पर किशोरी जी की कृपा है जो मेरे साथ नहीं हुआ और सब लोग बच गए। एक हमारे ई रिक्शा के आगे ना एक बच्चा आ गया था, उसको बचाने के चक्कर में अंकल ने क्या करा, मतलब साइड में लिया तो वो पूरा लहर गया और सीधा पलटने वाला था, वो पलटते पलटते बचा यार। भाई मैं तो सांसें रुक गई थी, बस मेरे सामने श्री किशोरी जी का चेहरा आ गया था और शायद उन्होंने ही मुझे बचाया कि टेंशन मतलब मैं आ गई, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तो बस घबरा गई थी। मैंने कहा अब तो सीधा हॉस्पिटल, अब नहीं बचने वाली, या तो हाथ टूटा या पैर टूटा। और पहले जब हुआ था भाई, जब उससे तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं उस रोड पे निकलती भी नहीं हूँ जल्दी से, पर क्या मैंने सोचा यार एक बार हो गया, अब क्या दोबारा होगा, जो होना होता है वो तो होता ही है, और सीरियसली जो होना होता है वो होता ही है। आज मुझे बचना था तो मैं बच गई, कुछ नहीं हुआ, वरना जिस तरीके से हुआ ना सारे लोग इकट्ठे हो गए, बस मैं बच गई, इतना ही काफ़ी है। ये लंबा भी है, पजामा छोटा। ठीक है, कुछ नहीं, मम्मी कुछ कह रही थी। तो भाई ये हमारे लिए, मेरे लिए एक न्यू ईयर के साथ साथ न्यू जन्म भी है, क्योंकि इसमें मुझे एक न्यू जन्म मिला है, न्यू लाइफ मिली है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं पूरी सेवा करूंगी श्री किशोरी जी की, अपने ठाकुर जी की। भाई मेरे ठाकुर जो है ना भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मरने वाले को बचा सकते हैं। मेरी किशोरी जी ना, अगर तुम उनका नाम कहो ना एक बार कि श्री राधे मुझे बचा लो, तो वो भागी भागी आएंगी तुम्हें बचाने, ऐसी हैं। इसलिए भाई नाम जाप करो, बहुत सारी माला करो, नाम जाप करो, सब करो, जो हो सकता है वो करो, सेवा करो जितनी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की, अपनी जो भी तुम्हें लगता है कि वो तकलीफ़ में उसकी करो। और हैप्पी न्यू ईयर अगेन, आप लोगों का साल बहुत अच्छा जाए, और प्लीज़ सपोर्ट करना। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ ब्लॉगिंग में, फ़र्स्ट टाइम है मेरा, फर्स्ट ब्लॉग है, तो जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैं नेक्स्ट टाइम पूरी मेहनत करूँगी कि मैं अच्छा ब्लॉग बनाऊँ। अभी तो मुझे कैमरा पकड़ने ही ढंग से नहीं आता, बट मैं इस बार कोशिश करूँगी और आगे तक जाऊँगी, और हार नहीं मानूँगी, ब्लॉग्स बनाऊँगी, चाहे मेरा कोई मजाक बनाए चाहे कुछ भी करे, मैं ब्लॉग्स बनाया करूँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपनी कंडीशन, मतलब मेरी फैमिली में अभी ऐसा चल रहा है ना कि मैं जॉब भी नहीं कर सकती, तो कुछ तो चाहिए ना प्लेटफॉर्म। बेशक अभी कुछ नहीं हो सकता, पर धीरे धीरे क्या पता मैं ग्रो करूँ तो थोड़ा हो जाए, कुछ तो हो जाए। और भाई मेरी मम्मी तो सो गई, देखो वो तो पड़ गई, वो तो सो रही हैं, उनको सोने दो, क्योंकि उनको मैंने इंसुलिन भी दे दिए हैं, दवाइयाँ भी दे दी हैं, तो अब वो सोएंगी, अब उनका सोने का टाइम हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे आप लोग, और प्लीज़ जो भी गलतियाँ हों मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ तुम में ये कमी है, तो मैं उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी। अगर वो मुझे लगा कि हाँ ये जायज़ कमी है, तो
वरना तो बाकी मैं किसी की नहीं सुनती, अपने मन की ही करती हूँ। सिर्फ मैं अपने ठाकुर जी की और किशोरी जी की सुनती हूँ, बाकी किसी की नहीं सुनती। और आज तो मैं बहुत आनंद में हूँ क्योंकि ये मेरी किशोरी जी की कृपा है जो मुझे 2 सेवा मिल गई मुझे आज मंदिर में। और प्रसादी भी बहुत सारी मिली। प्रसाद में मुझे बहुत अच्छा प्रसाद मिला, मैंने पाया उसको, बहुत टेस्टी प्रसाद था। और प्रसाद तो हर किसी भाई कैसा भी हो वो बहुत टेस्टी होता है, और वो इतना टेस्टी था ना, बस मुझे तो आनंद आ गया। अब 11 तारीख को वहाँ पे मंदिर में प्रोग्राम है, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा। जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी क्योंकि 11 तारीख का फंक्शन भी बहुत अच्छा होगा और खिचड़ी उत्सव मनाया जाएगा उस दिन। आनंद में रहेंगे, आनंद में बस मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। मैं फिर से आ गई देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है, मुझे यही कहना था। बाय।